दुहा से मुराद क्या है और लैल से मुराद क्या है। इस पर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा ने मुख्तलिफ़ अक़वाल बयान किए हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 कौल बयान करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि यहाँ दुहा से मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म नूर है। अल्लाह ने अपने महबूब को जो इल्म अता फरमाया, हुज़ूर का वो इल्म जिससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फ़रोग़त सुबह आसारो दहूर चश्मे तू बी निंदाई माफ़ सुदूर। हुज़ूर आपकी नज़र तो सीनों के छुपे हुए राज भी जानती है। मजलिस रसूल लगी है और हुजूम आशिका हैं, और एक सहाबी आए और पीछे बैठ गए, और आदाब मजलिस भी यही है कि जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे बैठ जाया जाए। तो वो आए और बैठ गए, तो हुजूर ने फरमाया वापसा ज़रा करीब आ जाओ। हज़रत वापसा उठे और हुजूर के करीब हो गए। हुजूर ने फिर फरमाया कि वापसा करीब आ जाओ। वो उठे और करीब हो गए। हुजूर ने फिर फरमाया वापसा और करीब आ जाओ। हज़रत वापसा कहते हैं कि मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना नेड़े हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटने से छूने लगे। तो जब मैं इतना नेड़े हो गया तो हुजूर ने फरमाया वापसा कोई सवाल पूछने आए हो। तो मैंने अर्ज़ की हुजूर सवाल पूछने आया हूँ। तो हुजूर ने फरमाया जो पूछना चाहते हो पूछोगे या मैं बताऊं क्या पूछने आए हो। डिठे वरक कुरान दे फूल सारे तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा उन्हों आशिकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा, अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा है, सिदरा पर जिब्राइल के आगे आगे नहीं देखा। और इकबाल कहता है तूने यूसुफ को कुएं में देखा तो क्या देखा, अरे नादा जो मुतलक था मुकय्यद कर दिया तूने। तू अभी उसको कुएं में ढूंढ रहा है और वो मिस्र के तख्त का मालिक भी बना हुआ है। तो कहा वापसा जो पूछना चाहते हो पूछोगे या मैं बताऊं क्या पूछने आए हो। अर्ज़ की हुजूर अगर आप बता दें तो कमाल हो जाए। तो फरमाया तुम खैर और शर के बारे में पूछने आए हो। फिर हुजूर ने फरमाया वापसा अब इसका जवाब मुझसे लेना है या अपने आप से लेना है। अर्ज़ की हुजूर अगर जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता। और तो हुजूर ने इन 3 उंगलियों को जोड़ा और हज़रत वापसा के दिल वाली जगह पे मारा और फरमाया इस्तफ्ता मिन कल्बिक, ये अंदर ही मुफ्ती बैठा है, इसी से पूछ ले, यही बता देगा कि खैर क्या है और यही बता देगा कि शर क्या है। तो पहला कौल ये है कि दुहा से मुराद हुजूर का इल्म नूर है, और लैल से मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन उफ़्व करम है कि क़यामत के दिन हुजूर अपने दामन उफ़्व करम में अपने गुनहगार उम्मतियों को छुपा लेंगे। उन्होंने खुद फरमाया शफ़ाअती लि अहलिल कबाइरि मिन उम्मती, फरमाया क़यामत के दिन मैं बड़े बड़े गुनहगारों की सिफारिश करूँगा। वो किसी ने किसी मजलिस में पढ़ा कि वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हो। तो मेरे मुर्शिद पास ही बैठे थे तो फरमाने लगे यूँ ना पढ़ो, क्योंकि वकील जो होता है ये निगहबान के माना में भी होता है और वकील एडवोकेट के माना में भी होता है, लेकिन यहाँ वकील निगहबान के माना में है, एडवोकेट के माना में नहीं है। क्यों? इसलिए कि वकील अपने जज से कहता है कि मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, उसको बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, और अगर उसका गुनाह साबित हो जाए तो फिर उसको सज़ा हो जाती है। वकील जज से ये कहता है कि मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया लिहाजा इसे छोड़ा जाए। हुजूर हमारे वकील नहीं हैं, हुजूर हमारे शफ़ी हैं। वकील कहता है मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया लिहाजा इसे छोड़ा जाए, और शफ़ी कहता है सब कुछ किया है बस मेरा आना देखा जाए। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को इतनी कि जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। दूसरा कौल ये है कि दुहा से मुराद हुजूर के अहवाल ज़ाहिरिया हैं, हुजूर के वो कमालात जो चिट्टे दिन की तरह रोशन हैं। उंगली उठती है और चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सूरज पलट के असर के वक्त पे आता है, वो सड़ियाँ खजूरां उगा जानदाए, वो पत्थरां नुकलबे पढ़ा जानदाए, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। आज ये कहा जाता है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ नबी चाहले खुदा किबले नहीं बदल देता। बनु सलमा की मस्जिद है, ज़ुहर की नमाज है, अभी 2 रकते पड़ी गई थी, 2 रकते अभी बाकी थी, तो खातिर आतर में बात आई कि अगर किबला बदल जाए तो क्या खूब हो। फ़ौरन तायर सिदरा नशी हाजिर हुए और कहा कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस्समा फला नुवल्ली जन्नका किबलतन तरदाहा,
محبوب اگر پروگرام بن ہی گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لو۔ کہا یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کیونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کل سے ظہر کی نماز 1:15 بجے ہوگی۔ اگر اسی دن بدل دیں تو لوگ تو گلے کو آئیں کہ ہم تو آئے ہیں 1 بجے کے حساب سے اور آج 1:15 بجے نماز ہوگی۔ تو ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے، اور وہاں پہ قبلہ بدلنا تھا۔ کہا محبوب نہیں، اگر پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لو۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائم جد یار نے بڑیاں زلفاں۔ اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں کہ جہاں تک کسی کی نظر بھی نہیں پہنچ سکی۔ سب سے زیادہ قربت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو رہی، لیکن ان سے بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر سفر و حضر میں میرے ساتھ رہتے ہو، میرے ساتھ قربت کے مزے لوٹتے ہو، لیکن سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے امام یہاں پہ بھی بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل علاب کمال ہی۔